जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। तो हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर अपने सेकंड लास्ट टॉपिक को बोले तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट को निपटा डाला है, ठीक है, खलास कर डाला है। अब हम करेंगे अपना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने आप लोगों को 3 लेवल्स बताए थे इन बिटवीन द चैप्टर, ठीक है। जब मैं आपको स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया था कि 3 होते हैं, लोअर, फिर उससे ऊपर आता है मिडल, फिर उससे ऊपर आता है हमारा अपर लेवल, बोले तो टॉप लेवल, ठीक है। तो हमारे 3 तरह के लेवल्स होते हैं एक मैनेजमेंट के अंदर। एक होता है हमारा टॉप लेवल, एक होता है हमारा मिडल लेवल, एंड द लोएस्ट वन इज आवर लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं और ऑपरेटिंग लेवल भी कहते हैं, ओके। अदर नेम से भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट या फिर व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट का अदर नेम क्या है, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे ऊपर की मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेनली मोटिव ये होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करें, ठीक है, अचीवमेंट्स, ताकि जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें अचीव किया जा सके, ओके। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर, ओके। इनको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। मेन इनके फंक्शंस क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं। इनके मेन फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए रूल्स एंड पॉलिसीज़ को बनाना, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पॉलिसीज़ को बनाना, ठीक है, या फिर कोई प्लान्स को इस्टेब्लिश बनाना, फॉर्मुलेट करना और ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिससे सभी लोग आसानी से काम कर सकें, ठीक है, और सभी को डायरेक्शंस देना, ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्शंस देना। किसको? सभी को। मिडल लेवल को। जो टॉप लेवल है वो अपने से नीचे को इंस्ट्रक्शन देगा, फिर मिडल लेवल किसको देगा? लोअर को देगा। इफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन करके रखना कि जो मिडल लेवल है वो ज़्यादा अथॉरिटी का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक कंट्रोल मेंटेन करके रखना कि कहीं पे रिसोर्सेज की ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रही है, ओके। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना मतलब कि उसको सही रास्ते पर लेके जाना, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना और कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन को इन्हांस करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये सब किसका काम है? टॉप लेवल का काम है। इसके बाद आता है हमारे पास मिडल लेवल, ठीक है, जो कि टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक होता है, ठीक है, कि टॉप लेवल मिडल को बोलेगा, मिडल लोअर को बोलेगा। इन शॉर्ट लोअर तक अगर आपने बात पहुंचानी है वो कौन पहुंचाएगा? मिडल लेवल पहुंचाएगा। किसकी? टॉप लेवल की। तो टॉप और लोअर के बीच का लिंक कौन बिल्ड करता है? मिडल लेवल बिल्ड करता है, ठीक है। वो एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। मेन इसके फंक्शंस क्या क्या आते हैं, ठीक है। देखो, जो लोअर मिडल लेवल होता है ना उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं हमारे। एक तो होता है अपर मिडल, एक होता है हमारा लोअर मिडल। अपर मिडल हमारा कौन सा होता है? जो हमारे फंक्शनल हेड्स होते हैं, ठीक है। कौन सा होता है अपर मिडल हमारा? जो हमारे फंक्शनल हेड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारा प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, ये सब किस में आता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट में। कौन सा मिडल लेवल? अपर मिडल। अब लोअर मिडल के अंदर हमारे कौन से आते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए जैसे, ठीक है, जो कि असिस्टेंट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। जो अपर मिडल लेवल के असिस्टेंट की तरह वर्क करते हैं वो किस में आते हैं? लोअर मिड में, ठीक है। किस में आते हैं? लोअर मिड में। जैसे हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ओके। जैसे हमारा क्या आएगा? डिप्टी मैनेजर्स। डिपार्टमेंटल मैनेजर इसका वो नहीं है एग्जाम्पल। डिपार्टमेंटल मैनेजर कौन कौन से हमारे? जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो इन सभी का एक असिस्टेंट होगा। वो जो असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं उन मैनेजर्स को हम क्या कहते हैं? वो किस में आते हैं? लोअर मिड लेवल मैनेजमेंट में, ओके। वो कौन है हमारे? जैसे डिप्टी मैनेजर या ब्रांच मैनेजर या हमारे डिविजनल ऑफिसर्स, ओके। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज फॉर्मुलेट की है उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। मेन इनका क्या होता है कि जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज फॉर्मुलेट की है उनको इम्प्लीमेंट करना, ओके। इसके बाद आता है जितने भी एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में बताना, जितने भी प्लान्स बनाए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, जितनी गाइडलाइंस हैं उनको कम्युनिकेट करना, ऑर्डर्स को बताना, जो लिंक की तरह काम करना, एक ब्रिज की तरह काम करना, ठीक है।
और जितने भी ऑर्डर्स है टॉप लेवल मैनेजमेंट के उसको लोअर लेवल तक पहुंचाना, ठीक है। लोअर लेवल के लिए एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, उनकी सारी की सारी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, ठीक है। इसके अलावा उनको ऑल टाइम मोटिवेट करना, इनकरेज करना, उनको कोऑपरेशन सिखाना, कोऑर्डिनेशन सिखाना, ठीक है। और क्या क्या होते हैं कि उनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, उन सभी रिपोर्ट्स को टॉप लेवल तक पहुंचाना, ठीक है। और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना टाइम टू टाइम कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज़ को अप्रोप्रिएट पोस्ट तक पहुंचाना भी इनका काम होता है कि ये पर्सन इस पोस्ट के लिए ज़्यादा सुटेबल है, इसको यही पोस्ट दी जाएगी, ओके। तो ये सारे काम किसके होते हैं? मिडिल लेवल के। अब आते हैं हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट के काम। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजरी लेवल, हम क्यों कहते हैं इसको सुपरवाइजरी लेवल? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर्स और सुपर फॉरमैन आते हैं, डेट्स वाई इसको हम सुपरवाइजरी लेवल कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल होता है मैनेजमेंट का, इसलिए हम लोअर लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। और इसके अंदर मेन हमारा सारी ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि जो मिडिल लेवल होएगी वो बताएगी कि आपने आज कितनी यूनिट्स बनानी है, किस किस बंदे ने बनानी है, कितनी यूनिट्स किस प्रोडक्ट की। तो ये हमारा जितना भी काम होता है, मेन काम जो होता है हमारा कि कितनी यूनिट्स बनाई जाएगी, जो प्रोडक्शन वगैरह का काम होता है वो किस में होता है? हमारा लोअर लेवल में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ओके। आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के अंदर कि इसे ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ओके। इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं कि रोज की रूटीन एक्टिविटीज को प्लान करना, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट आपको जैसे जैसे डायरेक्ट करेगी, आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी क्या बनानी है? रोज की रूटीन एक्टिविटीज बनानी है। ये क्या करता है? मिडिल लेवल और वर्कर्स के बीच में एक एक्ट की तरह लिंक करते हैं। अब लोअर लेवल से भी नीचे होते हैं, वो होते हैं वर्कर्स जो सारा काम करते हैं, ठीक है। लोअर लेवल के ऊपर होते हैं एक पर्सन जो उनको गाइड करते हैं कि आप कैसे कैसे काम करोगे, और फिर उनको कौन गाइड करता है? लोअर लेवल को मिडिल लेवल। मिडिल लेवल को कौन करता है? टॉप लेवल, ओके। और ये क्या है? जो वर्कर्स हैं उनको सभी इक्विपमेंट सही से मिल जाए, उनकी जो सेफ्टी है इंश्योर हो जाए, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है? हमारा लोअर लेवल का होता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, वर्कर्स को ट्रेन करना, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, रिसोर्सेज की वेस्टेज को चेक करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ये चीज़ उनको देखनी होती है, ठीक है। उनको कॉन्टिन्यूस उनकी वैल्यूएशन होती रहे, परफॉर्मेंस की कंट्रोल रखना प्रॉपर, ठीक है, सुपरविजन करना, ये सब कुछ किसका काम है? लोअर लेवल का काम है, ठीक है। बेटर ह्यूमन रिलेशंस बनाना, ओके। और जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मिडिल लेवल तक पहुंचाना, ये सब किसका काम होता है? लोअर लेवल का काम होता है, ओके। मिडिल लेवल किससे रिलेटेड काम करती है? सॉरी, टॉप लेवल ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। मिडिल लेवल सिर्फ जो टॉप और लोअर होता है उनके बीच का एक लिंक है, तो फिर टॉप का लोअर को और लोअर का टॉप को सारा क्या प्रोवाइड करवाती है? डाटा प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। लोअर किसके बीच का लिंक है? मिडिल और वर्कर्स के बीच का। तो सारी फैसिलिटीज वर्कर को ढंग से मिल जाए, इसकी किसकी जिम्मेदारी होती है? तो हमारा जो मिडिल लेवल है उसका काम क्या होता है कि वो टॉप लेवल की बात लोअर को पहुंचाता है, लोअर की टॉप को पहुंचाता है। और लोअर किसके बीच का लिंक है? मिडिल और वर्कर्स के बीच का। तो मिडिल लेवल की बात वर्कर्स को, वर्कर्स की मिडिल को, ठीक है। और जितनी भी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करना किसका काम है? लोअर लेवल का, ठीक है। इसके साथ आपका ये हुआ कंप्लीट। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है, वो है रोल ऑफ अ ग्लोबल मैनेजर। एक मैनेजर ग्लोबली वर्क कर रहा है, हर तरीके का काम कर रहा है, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जब एक मैनेजरियल डिसीजन वो लेता है उसको अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है एक मैनेजर को। तो फिर ड्यूरिंग दिस होल वर्क तो एक मैनेजर उस सारी चीज़ों को मैनेज करते टाइम, अपने सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को मैनेज करते टाइम अलग अलग रोल प्ले करता है, अपने रोल को चेंज करता है। तो उसी चीज़ को, तो उस पर्सन को, उस मैनेजर को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल मैनेजर, ओके। उसके लिए आप ये वाली लाइन क्या करोगे? अंडरलाइन, ये वाली जो मैंने की हुई है, ठीक है।
तो ग्लोबल मैनेजर का रोल क्या है, 3 तरीके के रोल वो करता है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशन और डिसीजनल। जो हमारी स्टार्टिंग में एक्टिविटीज़ थी वही रोल्स वो करता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर क्या आ जाएगा, वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता है, वो लीडर की तरह वर्क करता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन को रन करेगा। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई भी सोशल गैदरिंग है उसके अंदर वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता है कि आपको बताता है कि मेरे बिहाफ पे आप ये काम कर लेना, ठीक है। मतलब अब कंपनी के बिहाफ के ऊपर वो सारी चीज़ें करके आता है, सारा कुछ करके आता है। मीटिंग अटेंड करता है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, सोशल गैदरिंग्स करता है, ठीक है। किसके बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर, एज अ चीफ रिप्रेजेंटेटिव। ओके, एज अ लीडर उसका क्या रोल है, एज अ लीडर वो अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, ठीक है, और डेडिकेशन सिंसियरिटी के साथ पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है। एज अ लाइसन ऑफिसर में क्या करता है, वो टॉप और सबॉर्डिनेट्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है ताकि टॉप लेवल की जितनी भी वो है पॉलिसीज़ को वो आगे वो क्या कर सके, डायरेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ओके, और लोअर की टॉप को। फिर आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रोल्स। इसके अंदर वो क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको डिससेमिनेशन मतलब कि जिस लेवल के लिए जोन सी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल होती है, ठीक है, उसको उस लेवल के लिए वो संभाल के रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, चीफ स्पोक्समैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी के सभी लेवल की इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करने के बाद क्या करता है कि आउटर वर्ल्ड के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उनको वो कम्युनिकेट करता है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग रोल। एज अ डिसीजन मेकिंग वो क्या करता है, एक एंटरप्रेन्योर का रोल करता है, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिसीजन लेता है, सेवरल और रिसोर्स एलोकेटर, कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कितना खर्चा आएगा, सब कुछ वो देखता है। एज अ नेगोशिएटर वो क्या करता है कि वो आउटसाइडर्स के साथ उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है, सेल परचेज ये सब भी क्या करता है, वो डिसाइड करता है। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आपका ये चैनल है, आपका एक चैप्टर हुआ ख़त्म, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।